नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं दिल्ली हाई कोर्ट का एक जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मामला प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। जैसा कि सभी घरों में होता है, परिवारों के बीच में जब मनमुटाव होता है या लड़ाई झगड़े होते हैं तो ज़्यादातर मामले संपत्ति के विवाद को लेकर ही आते हैं। भाई भाई में होती है संपत्ति के विवाद, भाई बहनों में होते हैं, पति पत्नी में होते हैं, रिलेटिव्स में होते हैं। विवाद जो है प्रॉपर्टी को लेकर वो होना एक कॉमन सी बात है। इस वीडियो के माध्यम से मैं एक बुजुर्ग महिला की संपत्ति पर उसके बेटी दामाद ने जबरन कब्जा कर लिया था। महिला ने 1985 में संपत्ति अपने बेटी दामाद को अपनी मर्जी से उनको रहने के उद्देश्य से दिया था। यानी महिला ने अपना एक फ्लैट अपने बेटी दामाद को रहने के लिए दे दिया था। जो फ्लैट महिला ने अपने बेटी दामाद को रहने के लिए दिया था वो उस महिला के पति द्वारा खरीदा गया था, ताकि उसके पति की मृत्यु के बाद उस महिला को भटकना ना पड़े, मुश्किलों का सामना ना करना पड़े, उसका जो बुढ़ापा है वो सिक्योर हो। इसलिए उसने बुजुर्ग व्यक्ति ने अपनी पत्नी के नाम पर संपत्ति खरीदी थी। बेटी दामाद के साथ भावनात्मक लगाव की वजह से महिला ने वो फ्लैट अपने बेटी दामाद को रहने के लिए दे दिया। जब महिला के पति की मृत्यु हो गई, उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुई, उसने सोचा अब अपना घर खाली कराया जाए, चाहे उसमें खुद रहने की इच्छा हुई या उसे किराए पर चढ़ाने की इच्छा हुई। जब उसने अपने बेटी दामाद को ये कहा कि अभी प्रॉपर्टी मेरी मुझे वापस दे दिया जाए, मुझे इसको अपने उपयोग में लाना है, तो बेटी दामाद ने प्रॉपर्टी पर अपना हक अधिकार बताया और उसे खाली करने से साफ मना कर दिया। कहा कि वो प्रॉपर्टी अब उनकी है और इतने सालों से वो रह रहे हैं, क्योंकि 1985 में महिला ने दिया था और 2014 में महिला ने कोर्ट में गुहार लगाई थी प्रॉपर्टी खाली कराने के लिए। काफ़ी लंबा समय बीत गया था। इतने सालों में लोग अपना मालिकाना हक समझने लगते हैं, ये नॉर्मल सी बात है। अगर इतने साल आप किसी किराएदार को भी रहने देंगे ना कंटिन्यूअस अपने घर में, अपनी प्रॉपर्टी में, तो वो उसमें भी हक अधिकारों का दावा कर देगा। यहाँ तो मामला जो है वो परिवार से जुड़ा हुआ था, खून से संबंधित था। अपनी ही बेटी दामाद ने प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया। महिला ने पहले समझाने बुझाने की बातचीत करके अपनी संपत्ति वापस लेने की कोशिश की। जब उसको लगा कि मामला ऐसे नहीं सुलझेगा तो महिला के पास एक ही विकल्प बच रहा था कि वो कोर्ट की शरण में जाए, और उसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सेशन कोर्ट में सुनवाई करते हुए महिला के हक में ही फैसला हुआ और कोर्ट ने सुनवाई करते हुए महिला के हक में ही फैसला दिया। कोर्ट ने ये पाया कि प्रॉपर्टी पर बेटी दामाद का हक तभी हो सकता है जब वो महिला खुशी खुशी से उसे वो प्रॉपर्टी दे या रहने की इजाजत दे। जबरदस्ती किसी के बेटी दामाद उसकी संपत्ति पर ना तो कब्जा कर सकते हैं, ना उस पर मालिकाना हक दिखा सकते हैं। इस बात का हवाला देते हुए कोर्ट ने 6 महीने के भीतर बेटी दामाद को बुजुर्ग महिला की संपत्ति को खाली करने का आदेश दिया। साथ ही 2014 से जब तक घर का पोजीशन उस बुजुर्ग महिला को नहीं मिल जाता है वापस, तब तक 10,000 रुपये प्रति माह उसे किराए के रूप में देने का भी आदेश दिया। यानी 2014 से मामला चल रहा था, तब से 10,000 रुपये प्रति माह का एरियर उसे देना पड़ेगा किराए के तौर पे। मान लीजिए कि 10,000 रुपये उस प्रॉपर्टी का किराया उस महिला को मिलता अगर उसने प्रॉपर्टी रेंट पर दी होती, तो उस हिसाब से 10,000 रुपये प्रति माह रेंट के तौर पर कोर्ट ने आदेश दिया। जब तक वो घर खाली करके 6 महीने के भीतर नहीं दे देता, उस डेट तक का पर मंथ के हिसाब से बुजुर्ग महिला को पे भी करना पड़ेगा और उसकी संपत्ति उसे सम्मान के साथ लौटाना भी होगा। तो अगर आप लोगों में से किसी के साथ संपत्ति का विवाद है, आपके अपने बच्चे भी आपकी संपत्ति पर जबरन कब्जा कर लेते हैं, बेटा हो, बेटी हो, दामाद हो, भाई बहन हो, कोई भी हो, आपकी संपत्ति पर अगर जबरदस्ती कब्जा कर लेता है, तो आपके पास कानूनी हक अधिकार बचते हैं। सबसे पहले तो आपको बात को सुलह समझौता करके समझा के खत्म करने का प्रयास करना चाहिए। कुछ रिश्तेदारों को, परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर बैठकर बातचीत करें कि मामला अगर बातचीत से सुलझ जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कोर्ट में जाकर आपका समय और पैसा दोनों खर्च होता है और इससे बचना चाहिए। लेकिन मामला अगर बातचीत से ना सुलझे, सामने वाला जबरदस्ती आपकी संपत्ति पर कब्जा कर रहा हो या समझाने बुझाने का उसके ऊपर कोई असर नहीं है, तब कानून का सहारा लेना किसी भी व्यक्ति की मजबूरी बन जाती है, जैसा कि इस मामले में बुजुर्ग महिला के साथ हुआ। एक बुजुर्ग महिला जो विडो है, उसकी संपत्ति पर उसके अपने ही बेटी दामाद कब्जा कर लें, उसके लिए कोर्ट तक जाने के बारे में सोचना भी बहुत बड़ी बात है। और मजबूरी में ही कोई महिला कोर्ट तक जाएगी इस उम्र में आकर कि उसे अपनी प्रॉपर्टी वापस चाहिए। तो अगर आपके साथ भी कोई ऐसी मजबूरी है तो कानूनी हक अधिकार आपके हमेशा होते हैं। इस तरह के यूजफुल न्यूज पढ़कर, जजमेंट पढ़कर और जानकारी लेकर आप अपने आप को अवेयर रख सकते हैं और समझ सकते हैं कि आपके कानूनी हक अधिकार क्या हैं। आपके पास कोर्ट का दरवाजा खुला रहता है। आप अगर बातचीत करके मामले को सुलझा नहीं पाते हैं
हैं तो आप कोर्ट जाइए और कोर्ट बात को समझकर बहुत उचित निर्णय देता है। आपकी प्रॉपर्टी आपको वापस जरूर मिल जाएगी। इस आर्टिकल का लिंक, जजमेंट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, वहां से आप डिटेल में पढ़ सकते हैं और इस मामले को समझ सकते हैं कि पूरा मामला क्या था और किस तरह से कोर्ट ने उस महिला के हक में फैसला सुनाया। अगर आपकी प्रॉपर्टी पर इस तरह से किसी ने अवैध कब्जा कर लिया है, चाहे वो आपके खून से ही संबंधित कोई व्यक्ति क्यों ना हो, आपकी दामाद या आपके बहू बेटे भी क्यों ना हो, आपकी मर्जी के खिलाफ आपकी प्रॉपर्टी पर, आपकी संपत्ति पर वो अपना हक अधिकार नहीं जता सकते हैं, ना आपसे वो जबरदस्ती लेकर उसमें रह सकते हैं। अगर कोई ऐसा करता है तो आप ऐसे में कोर्ट में जाकर अपने हक अधिकारों को वापस पा सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टी वापस। आशा करती हूँ ये जानकारी आपके लिए यूजफुल होगी। इस तरह के किसी अन्य टॉपिक पर अगर आपके सवाल हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ये वीडियो यूजफुल लगे तो और लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपको मिलती रहें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड